उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में अगले 2-3 महीने में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। यहाँ जो राष्ट्र विरोधी और हिंसक तत्व हैं, उनसे कठोरता से निपटा जाएगा। बीते कुछ दिनों के दौरान आतंकी गतिविधियों में आई तेजी से आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बुझते हुए दिए जैसी लौ है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कश्मीर मैराथन के लोगों और वेबसाइट का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपराज्यपाल ने जम्मू प्रांत में हुई आतंकी हिंसक घटनाओं पर कड़ा रोष जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के वातावरण की बहाली नहीं बचती। इन ताकतों को अब अपने अंजाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। उनका अंत नजदीक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की महत्वाकांक्षी 272 किलोमीटर लंबी जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना में 255 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बनकर तैयार है। इस सेक्शन के लिए रियासी श्रीनगर बारामूला रेल सेक्शन में जल्द ही रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रियासी श्रीनगर बारामूला रेल सेक्शन का उद्घाटन करने के लिए समय मांगा गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलती है तो इस सेक्शन में भी रेल यातायात शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अब केवल कटरा से रियासी तक 17 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को खोला जाना है। इस ट्रैक में टनल T1 का निर्माण चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कठुआ आतंकी हमले से जुड़े जैश ए मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इन्होंने आतंकी हमले में मदद की। इनकी पहचान लियाकत और राज के रूप में हुई है। इन दोनों ने आतंकियों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा राशन, रहने का ठिकाना व अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया। दोनों को पहाड़ी इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। जम्मू संभाग में हाल ही में आतंकी हमलों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर व सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी स्कूल्स व केंद्रीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने कदम बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया है। जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है कि सभी आर्मी स्कूल्स और केंद्रीय विद्यालय 27 जुलाई तक बंद रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की ताकत 0 है। उसे चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजने की बजाय वो अपने मुल्क के विकास पर ध्यान दे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो कोशिशें व प्रयास कर रही है वो स्वागत योग्य है। जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए आतंकवाद का खत्म होना जरूरी है। अभी हाल ही में जम्मू संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में हमले बढ़े हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि सुरक्षा बल जल्द ही आतंकियों का सफाया कर देंगे। जम्मू कश्मीर में पर्यटन कारोबार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस साल जून तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देखने पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, पर्यटन जम्मू कश्मीर में नई ऊंचाइयां छू रहा है। 2014 से 2023 और 2024 में तो रिकॉर्ड बना है, जबकि 2004 से 2014 के समय लोग और पर्यटक जम्मू कश्मीर आने से डरते थे। अब 2023 में ही 2 करोड़ 11 लाख पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड है। वहीं 2024 में जून तक ही 1 करोड़ 2 लाख पर्यटक यहां आ चुके हैं। इनमें बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। प्रदेश में पर्यटन लोगों के जीवन का आधार बन गया है। 5 लाख लोगों को इससे सालाना लाभ मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 8 अगस्त को सुनवाई होगी।
तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी हुई। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था। हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए होड़ मची है। एक एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं। अब तक कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 900 आवेदन आ चुके हैं। अभी 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। संभावना है कि यह आंकड़ा 1200 के पार हो जाएगा। टिकट के लिए मची होड़ कांग्रेस को भारी पड़ सकती है, क्योंकि टिकट एक को ही मिलना है। ऐसे में कई मजबूत दावेदार या तो इंडिपेंडेंट तौर पर ताल ठोकेंगे या फिर दूसरे दलों के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर आज गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया। ये हॉल्स विभिन्न औपचारिक समारोह के आयोजन स्थल हैं। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, इन्हें जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और लोकाचार के अनुरूप बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रतिष्ठित हॉल, दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोका हॉल का नाम बदलकर अशोका मंडप किया गया है।